हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। मकर संक्रांति पर 14 दीपक दान कैसे किए जाते हैं, कौन कौन सी जगह आपको दान करना है ताकि आपको महापुण्य की प्राप्ति हो और आपका जो भी मनोकामना है वो बहुत जल्दी जो है ना पूरी हो जाए। तो आपको क्या करना है, 14 दीपक लेना है। आप चाहे तो मिट्टी के कोरे दीपक ले सकते हैं, आप चाहें तो आटे के दीपक भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे मिट्टी के दीपक ले लिए हैं क्योंकि मेरे पास मिट्टी के दीपक कोरे थे। चलिए अब इन दीपकों को हम तैयार करते हैं। पूरा विधान आपको बताऊंगी कि कैसे क्या आपको करना है। दीपक का दान जो है ना, आप चाहे तो सूर्य उदय होने से पहले करें या फिर सूर्य अस्त होने से बात करना है आपको, क्योंकि सूर्य उदय होने से पहले या तो आपको 4 बजे उठना पड़ेगा। अगर आप इतनी ठंड में अगर दीपदान कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते तो शाम के समय यानी सूर्य अस्त होने के बाद जो है ना आप दीपदान कर सकते हैं मकर संक्रांति के दिन। तो आपको 14 बाती लेनी है। आप यहाँ पर गोल बाती का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप चाहें तो लंबी बाती भी आप बनाकर प्रयोग कर सकते हैं। मेरे पास तो गोल बाती थी इसलिए मैं यहाँ पे गोल बाती का प्रयोग कर रही हूँ। आप घी के दीपक जला सकते हैं, आप चाहें तो तिली के दीपक जला सकते हैं। मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति पे तिली का तेल का बहुत महत्व है। अगर तिली के तेल का जलाते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको तिली का तेल नहीं मिलता है तो इस तरह से सारे दियों में आपको तिल डाल देने हैं, जैसे कि मैं आपको करके बता रही हूँ। आप काले तिल भी ले सकते हैं, आप चाहें तो सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं, जो आपके आसपास उपलब्ध हो जाए। तो देखिए हमारे 14 दीपक बनकर तैयार हो गए हैं। ऐसे ही आपको तैयार कर लेने हैं। अब आपको क्या करना है, जिस जगह आपको दीपदान करना है वहीं पर जाकर ये दीपक जलाने हैं। घर में मत जलाना, वरना आप जाओगे रास्ते में तो ये बुझ जाएंगे ना, फिर दिक्कत होगी। तो आप जहाँ जहाँ मैं आपको बता रही हूँ वहाँ वहाँ पर आपको दीपदान करनी है। मैं तो आपको यहीं पर सारे दीपक जलाकर बताऊंगी, लेकिन आप जिस जगह जाओ ना वहीं पर आप दीपक जलाना तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और हाँ, कभी भी दीपक से दीपक मत जलाना, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि हर एक देवता का अपना दीपक होता है, तो कभी दीपक से दीपक नहीं जलाया जाता। तो सबसे पहला दीपक आपको अपने ठाकुर जी पर रखना है। तो अपने घर के मंदिर में, आपके घर के मंदिर में जो भी भगवान विराजमान है, जिनको आप मानते हो, उनके सामने पहला दीपक आप उनके सामने रखिएगा। तो चलिए पहला दीपक जो है ना हम अपने ठाकुर जी के सामने रखते हैं। और ध्यान से कॉपी पेंसिल ले लीजिए और जहाँ जहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ वहाँ पर आपको 14 दीपक दान करने हैं। और इन दीपकों को दान करने से आपको महापुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि दीप दान करना एक महान दान बताया गया है। तो पहला दीपक दान किया है मैंने अपने ठाकुर जी के सामने। दूसरा दीपक जलाना है आपको माँ दुर्गा के सामने। तो जैसे ही सूर्य अस्त हो जाए तो माँ दुर्गा के सामने आप दूसरे दीपक को जलाएं और इस तरह से आरती करके जो है ना उनके सामने दीपक को रख दें। हो सके तो रोली और चावल से दीपक का भी पूजन करें। इसके बाद तीसरा दीपक जलाना है आपको शिव मंदिर में जाकर। तो भगवान शिव के सामने आपको तीसरा दीपक जलाना है। तो ध्यान से कॉपी पेंसिल ले लीजिए और लिख ज़रूर लेना, ताकि आपको आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि तीसरा दीपक हमें कहाँ जलाना है। तो तीसरा दीपक आप शिव मंदिर में जाकर यानी शिवलिंग के सामने जलाएं। इसके बाद चौथा दीपक जलाना है आपको बेल पत्र के वृक्ष के नीचे। तो भगवान विष्णु का निवास स्थान माना गया है बेलपत्र का वृक्ष। तो चौथा दीपक आपको आंवले के वृक्ष के नीचे जलाना है। अब मैं आपको बताती हूँ पांचवा दीपक आपको कहाँ जलाना है। तो बेलपत्र का वृक्ष बहुत शुभ माना जाता है, इसकी परिक्रमा आप जरूर कीजिएगा। पांचवा दीपक आपको जलाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। तो पीपल का वृक्ष जो है ना शनि देव का माना जाता है। अगर किसी का शनि ग्रह खराब हो या फिर पितृदोष लगा हुआ हो तो उसके लिए पीपल का वृक्ष बहुत सही रहता है पूजा पाठ के लिए। तो पांचवा दीपक पीपल के नीचे जो है ना आपको पांचवा दीपक जलाना है। इसके बाद छठवा दीपक आपको कहाँ जलाना है। तो छठवा दीपक अपने घर की तुलसी माता के नीचे आपको जलाना होता है। हमारे घर की सारी आदि व्याधि तुलसी माता अपने ऊपर ले लेती हैं, तो उनके नीचे आप छठवा दीपक जलाएं। सातवां दीपक कहाँ जलाना है आपको। सातवां दीपक जलाना होता है खुले आसमान में। वैसे तो सातवां दीपक जो है ना हमें चौराहे पर जलाना चाहिए, क्योंकि चारों दिशाएं इससे खुल जाती हैं, लेकिन
लेकिन अगर आप चारों चौराहे पर अगर दीपक जलाओगे तो लोग कहेंगे कि आप टूटा टमना कर रहे हो। इसीलिए जो है ना इस दीपक को खुले आसमान में जला दिया जाता है ताकि चारों दिशाएं आपके लिए खुल जाएं। इसके बाद 8वां दीपक कहाँ जलाना है, तो 8वां दीपक जलाया जाता है जल में। तो आपको एक प्लेट लेनी है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है और उसमें जो है ना 8वां दीपक जलाना है। अगर आपके घर के आसपास नदी, तालाब, कुआं है तो ये दीपक आप वहीं पर जाकर जलाएं तो बहुत अच्छा है। लेकिन शहरों में तो नदी, तालाब, कुआं थोड़ा मुश्किल से मिलते हैं, तो ये उपाय मैंने उन लोगों के लिए बताया है जो घर में ही जो है ना दीपक जलाना चाहते हैं। उनके लिए मैंने ये उपाय बताया है कि घर में ही आप गंगा में इस तरह से दीप दान कर सकते हैं। 9वां दीपक आपको कहाँ जलाना है, तो 9वां दीपक अपने घर के दरवाजे की दहलीज पर जलाया जाता है। इसे लक्ष्मी दीपक भी कहते हैं। आपके घर में इससे बरकत रहती है। तो 9वां दीपक आप अपने घर की दहलीज पर जलाएं और घुसते हुए दाहिनी तरफ होना चाहिए दीपक। तो इस तरह का दिशा का थोड़ा ध्यान रखें। अगर लंबी बाती का है तो ध्यान रखें कि उसका उजाला अंदर की ओर होना चाहिए। अब बचते हैं ये 5 दीपक जो कि मैं इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। 9 दीपक मैंने जगह के हिसाब से आपको बता दिए। 10वां दीपक आपको अपने पितरों के नाम का जलाना है। 11वां दीपक जो है ना हनुमान जी के मंदिर में जाकर जलाएं। 12वां दीपक आपको गौ माता यानी गौशाला में जाकर जलाना है। 13वां दीपक आपको बेलपत्र के नीचे जलाना है। और अब बचा 14वां दीपक, तो इसे जो है ना कदम के वृक्ष के नीचे जलाया जाता है। अगर आपको कदम का वृक्ष ना मिले तो बरगद के वृक्ष के नीचे भी आप जला सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना 14 दीपक दान किए जाते हैं। अगर इनमें से कोई चीज जगह आपको नहीं मिल पा रही है, कोई वृक्ष नहीं मिल पा रहा है, कोई जगह आपको नहीं मालूम है, तो बचे हुए दीपक जो है ना आप केवल ठाकुर जी के सामने अर्पित कर दीजिए। वो ठाकुर जी की जिम्मेदारी है, वहां तक वो दीपक जो है ना पहुंचा देंगे। तो इस तरह से जो है ना मकर संक्रांति पे 14 दीप दान करके आप महापुण्य की प्राप्ति करें। हर मनोकामना इन दीपकों से जो है ना पूरी होती है। आशा करती हूँ वीडियो बहुत पसंद आया होगा। कहीं कोई कंफ्यूजन जो है ना आपके दिमाग में नहीं रही होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। और हमारे ठाकुर जी देखिए इस तरह से मुस्कुरा रहे हैं दीपों को देखकर, तो आप भी थोड़ा सा मुस्कुरा जाइए। और इस वीडियो को बस यही समाप्त करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।